नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के कुछ प्रश्नोत्तर आईएमपी जो होते हैं, जो हर समय हमको ध्यान रखना चाहिए और याद रखना चाहिए, वो प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसे इसमें प्रश्न दे रखा है, धृतराष्ट्र ने संजय से क्या पूछा? तो इसका उत्तर है, धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि धर्म क्षेत्र यानी कुरुक्षेत्र में पांडव और दुर्योधन क्या कर रहे हैं। तो इसका पहले क्वेश्चन था, धृतराष्ट्र ने संजय से क्या पूछा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय ने धृतराष्ट्र को क्या उत्तर दिया। तो संजय ने क्या उत्तर दिया था? तो संजय ने उत्तर दिया कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर उनका ध्यान दोनों सेनाओं के अवलोकन की तरफ आकर्षित करना चाह रहा है। अगला प्रश्न है, संख्या और बल से संपन्न होते हुए भी वह अपनी सेना को पांडव की सेना से अपर्याप्त यानी कि कमज़ोर क्यों समझता था? कौन? दुर्योधन। तो इसका उत्तर है, संख्या और बल में संपन्न होते हुए भी वह अपनी सेना को अपर्याप्त इसलिए समझता था क्योंकि उसके सेनापति उभय पक्षी भीष्म पितामह है, जबकि पांडव सेना में स्वपक्षी भीम है। प्रश्न है, श्री कृष्ण के रथ में किस रंग के घोड़े जुते हुए थे? श्री कृष्ण के रथ में किस प्रकार के घोड़े जुते हुए थे? तो श्री कृष्ण के रथ में घोड़े जो जुते हुए थे वो सफ़ेद रंग के थे। किस रंग के थे? सफ़ेद रंग के। प्रश्न है, श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम था? श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम था? तो श्री कृष्ण का जो शंख था उसका नाम पांचजन्य था। क्या था? पंचजन्य था। अगला प्रश्न है, अर्जुन के शंख का नाम क्या था? तो अर्जुन के शंख का नाम था देवदत्त। क्या नाम था? अर्जुन के शंख का नाम था देवदत्त। अगला प्रश्न है, भीम के शंख का नाम क्या है? तो भीम के शंख का नाम था, क्या नाम था उनके शंख का? तो उनके शंख का नाम था पौंड्र। अगला प्रश्न देखेंगे, भीम को बकोदर क्यों कहा जाता है? तो भीम को बकोदर क्यों कहा जाता है? तो भीम भोजन अधिक करने के कारण उनको बकोदर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर के शंख का नाम क्या था? तो युधिष्ठिर जी का जो शंख था उसका नाम था अनंत विजय। अनंत विजय। अगला प्रश्न है, नकुल के शंख का क्या नाम था? तो नकुल के शंख का नाम था सुघोष। क्या नाम था? सुघोष। अगला प्रश्न देखेंगे, सहदेव के शंख का नाम क्या था? सहदेव के शंख का क्या नाम था? तो सहदेव के शंख का नाम था मणिपुष्पक। क्या नाम था? मणिपुष्पक। अगला देखेंगे, अर्जुन के झंडे में किसका चिन्ह अंकित था? अर्जुन के जो झंडा था उस पर किनका चिन्ह अंकित था? तो इसका उत्तर है, अर्जुन के झंडे में हनुमान जी का चित्र अंकित था। अगला प्रश्न है, अर्जुन को वीरता क्यों हो जाती है? यानी कि दोनों सेनाओं में अपने ही सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन का दिल दहल जाता है और उन्हें युद्ध से विरत हो जाती है। प्रश्न है, स्वजनों के मरने और मारने से किस बात का भय अर्जुन को सर्वाधिक विचलित करता है? तो स्वजनों के मरने और मारने से कुल धर्म के नष्ट होने और वर्ण संकर की उत्पत्ति का भय अर्जुन को अधिक विचलित करता है। प्रश्न है, श्री कृष्ण के समझाने पर भी युद्ध न करने का कारण अर्जुन क्या बताते हैं? तो श्री कृष्ण के समझाने पर भी अर्जुन युद्ध न करने का कारण अर्जुन बताते हैं कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दोनों ही पूजनीय हैं, जिनसे युद्ध करना होगा। प्रश्न है, यह शरीर यानी देह कैसा है? तो यह शरीर परिवर्तनशील और नश्वर है। यह शरीर परिवर्तनशील और नश्वर है। नेक्स्ट है, मोक्ष के योग्य कौन होता है? तो मोक्ष के योग्य वह होता है जो दुख सुख को समान समझे, इंद्रिय और विषय के संयोग से व्याकुल न हो, वो मोक्ष के योग्य होता है। अगला है, नाश रहित कौन है अथवा नष्ट कौन नहीं होता है? नाश रहित कौन है अथवा नष्ट कौन नहीं होता है? तो नाश रहित जीवात्मा है, यानी कि यह जीव आत्मा जो है वो नष्ट नहीं होती है। अगला प्रश्न है, नाशवान कौन है अथवा नष्ट
कौन होता है? तो नाशवान जो है वो शरीर है, यह शरीर नाशवान है, नष्ट होने वाला। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण अर्जुन को प्रथापुत्र क्यों कहते हैं? तो श्री कृष्ण अर्जुन को प्रथापुत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्जुन कुंती के पुत्र और कुंती का एक नाम प्रथा भी है। अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे शस्त्र काट नहीं सकते हैं, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती? तो वो क्या है? तो वो है आत्मा। योग कहलाता है, तो योग कहलाता है फल अफल, सुख दुख, सिद्धि असिद्धि में समत्व ही योग कहलाता है। नेक्स्ट है, क्षेम क्या है? इसका उत्तर है प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। नेक्स्ट है, समत्व क्या है? तो पूर्ण अपूर्व अपूर्ण एवं फल अफल में समभाव ही समत्व है। नेक्स्ट है, कैसा कर्म निम्न श्रेणी का माना जाता है? तो कैसा कर्म निम्न श्रेणी का माना जाता है? तो सकाम कर्म। गीता में दलदल किसे कहा गया है? तो गीता जी में दलदल किसे कहा गया है? तो मोह को गीता जी में दलदल कहा गया है। अगला प्रश्न है, स्थित प्रज्ञ कौन है? इसका उत्तर है समस्त कामनाओं को त्याग देने वाला आत्मसंतुष्ट व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। नेक्स्ट है, स्थिर बुद्धि मनुष्य के क्या लक्षण है? नहीं, स्थिर बुद्धि मनुष्य के क्या लक्षण है? तो दुख में उद्विग्न नहीं होने वाला, सुख में निष्प्रन रहने वाला, राग भय क्रोध से मुक्त मुनि स्थिर बुद्धि जाता है। अगला प्रश्न है, स्थिर बुद्धि किसकी हो सकती है? तो उत्तर है जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसकी बुद्धि स्थिर हो सकती है। क्रोध कब उत्पन्न होता है? तो क्रोध कब उत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर है कामना में विघ्न उत्पन्न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध होने पर इंसान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्रोध होने पर इंसान पर ज्ञान बुद्धि का नाश होता है, यानी कि जब ज़्यादा क्रोध करेगा इंसान तो उसकी बुद्धि और ज्ञान का नाश होता है। अगला प्रश्न है, दुख की उत्पत्ति कब होती है? तो इसका उत्तर है निश्चात्मिका बुद्धि के अभाव में शांत रहित मनुष्य में दुख की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है, शांति किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है कामना ममता अहंकार इस लालच रहित व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, निष्ठा पराकाष्ठा क्या है? इसका उत्तर है साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा नाम निष्ठा है। संपूर्ण निष्ठा किस योग के द्वारा प्राप्त होती है? तो कर्म योग के द्वारा संपूर्ण निष्ठा प्राप्त होती है। समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तथर्व कर्म, मथर्व कर्म आदि किसे कहा गया है? तो निष्काम कर्म योग को कहा गया है। समत्व योग किसे कहते हैं? तो समबुद्धि पुरुष युक्त पुरुष यानी समबुद्धि युक्त पुरुष पाप पुण्य से ऊपर उठकर कर्म बंधन से छूट जाते हैं और सभी कार्यों में रुचि लेते हैं, तब उसे समत्व योग कहा जाता है, यानी समबुद्धि कहा जाता है। अगला है, निष्ठा कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है? इसका उत्तर है निष्ठा दो प्रकार की होती है। एक है सांख्य योग यानी भक्ति योग और दूसरा है ज्ञान योग यानी कर्म योग। इसमें श्रेष्ठ योग कौन सा मन गया है, यानी श्रेष्ठ योग कौन सा बन गया है? तो कर्म योग, श्रेष्ठ योग कर्म योग, इसका उत्तर हो जाएगा कर्म योग। अगला है, सर्वप्रथम योग की बात किसने की थी? सर्वप्रथम योग की बात किसने की थी? तो इसका उत्तर है कृष्ण ने सूर्य से विष्णु रूप में सर्वप्रथम योग की बात की थी। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर कब कब आने की बात किससे कहते हैं? इसका उत्तर है कृष्ण अधर्म की बुद्धि वृद्धि पर आने की बात अर्जुन से कहते हैं।
अगला है युद्ध कहाँ हुआ था, तो युद्ध कहाँ पर हुआ था, तो वो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में। अगला प्रश्न है कौरव कौन थे, तो कौरव कौन थे, तो कुरु के वंशज। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र क्यों पड़ा, तो कुरुक्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र क्यों पड़ा, तो राजा कुरु के तपोभूमि के कारण कुरुक्षेत्र नाम पड़ा। अगला प्रश्न है धृतराष्ट्र कौन थे, तो धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा थे। नेक्स्ट है संजय कौन थे, तो संजय धृतराष्ट्र के मुख्य सचिव थे। नेक्स्ट है दुर्योधन कौन था, तो दुर्योधन कौन था, तो धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र। नेक्स्ट है भीष्म पितामह कौन थे, तो भीष्म पितामह कौन थे, कौरव और पांडव के परदादा। कौरव और पांडव के कौन थे, वो परदादा। अगला प्रश्न है पांडव कौन थे, तो पांडव कौन थे, तो राजा पांडु के 5 पुत्र थे। नेक्स्ट है कर्ण कौन था, तो कर्ण कौन था, तो कर्ण सूर्यपुत्र कुंती का बेटा था। भीष्म पितामह के माता पिता का नाम क्या था, तो भीष्म पितामह के माता पिता का नाम क्या था, तो माता का नाम था गंगा और पिता का नाम था शांतनु। क्या नाम था, माता का नाम गंगा और पिता का नाम शांतनु। ऐसे ही आपको ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके।